पहले रेड में सुबह ओपन हुए थे और अभी 0% तक ग्रीन में आ गए। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग है जी। आज है डॉट लॉग 0025 25 की। तो मेजर अपडेट ये है कि डायरेक्ट 0021 के बाद से 22 23 24 जो है हम एडिट नहीं कर पाए हैं, तो वो डायरेक्ट काट के आज से 0025 ही अपलोड कर दी जाएगी। 25 की 22 23 24 में से अगर कोई छोटी मोटी कोई क्लिप निकली या शॉर्ट्स बना सके, ऐसा कुछ होगा तो एक आधा देख लिया जाएगा। लेकिन टाइम ना होने की वजह से लिटरली नहीं कर पाएंगे, पर्सनल रीजन हैं उसकी वजह से। और लर्निंग में एक चीज ऐसी है कि नाउ आई नो हाउ टू टॉक अब ऑन दी कैमरा, कि अभी जो एक एनर्जी चाहिए, एक एनर्जी बिल्ड कर पा रहा हूँ मैं अभी कैमरा के आसपास। डू इट टेक इट्स 25, ठीक है। पब्लिश जिसमें से 20 चुके हैं, 21 आज होगा और 25 कल से होगा। सो दैट्स द थिंग, आई मीन energy I got certain word and talking tone is changing, talking to camera is changing, and जनरल रिपोर्ट कहती है कि वीडियोस तक तो कुछ नहीं होगा, 100 वीडियोस तक तो सब सीखोगे ही। तो अभी तो 100 में से सिर्फ 20 ही हुए हैं। देखते हैं आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे हम 10x पे। हैव अ गुड डे। देखिए वैरायटी का नाम टेक के तुम्हें के पास चल कर तुम्हारा स्माइल भी का सफल करने के लिए। ये मोबाइल स्टैंड पे हमने ट्राई किया किंतु फेल हो गया। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज चढ़दी कला दिया दाता बख्श के कीरत करके वंड सकण दी समर्थ अरदास बेनती है जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Xiaomi Music Speaker Bluetooth mode connected। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। दीवा बत्ती लक्ष्मी पूजन करने के बाद अब शुरू होता है दुकान का प्री मार्केट कैलिब्रेशन। भीड़ इसको सिर्फ झाड़ू पोछा बोलेगी, पर एक ट्रेडर और कारीगर जानता है कि ये दिमाग का सिस्टम रीसेट है। ये नेगेटिव एनर्जी को स्वीप करने जैसा है। अपना जीरो स्टेट अचीव करके धंधे के बेसलाइन को सिक्योर करना काउंटर पर फोकस लाता है। इट इज लाइक अ सिस्टम क्लीन फॉर द डे। एक्स स्पीड पर फ्लोर क्लीनिंग करते हुए देखना लोगों को एक आम काम लगता होगा, पर एक कारीगर और ट्रेडर के लिए एक डिसिप्लिन का पार्ट है। ये सुपर का प्री मार्केट कैलिब्रेशन है। कॉरपोरेट दुनिया में लोग ऑप्टिमाइजेशन बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसी कोई फिजिकल ग्राउंडिंग बची ही नहीं है। ये जो काउंटर से धूल साफ हो रही है, इसको कॉग्निटिव डिफ्रेगमेंटेशन कहते हैं, यानी दिमाग की हार्ड ड्राइव से फालतू कचरा और टेंशन डिलीट। मेरा बिजनेस भी अब आरबीआई के रेपो रेट डिसीजन और दलाल स्ट्रेट पर वॉलेटिलिटी के टेंशन जैसा हाई टेंशन जैसा हो गया है। कल के इमोशन को आज कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते।
जो हमने प्रॉफिट्स कमाए थे इस वीक उसको ट्रेडिंग में सत्यम प्रॉफिट कहते हैं, यानी वो प्रॉफिट जो लक से मिला, डिसिप्लिन की वजह से नहीं। दैट्स अनदर हार्ड डे। कोई बोनी अभी तक, हाँ मतलब बोनी कल रात के दे के गए थे कस्टमर एडवांस में कि सुबह रिचार्ज कर देना, तो ये एक बोनी तो हो चुकी है विद गॉड ग्रेस। कल रात को हो चुकी थी, आज की बोनी इतना बोल के चलेंगे। कंटिन्यू टू द मार्केट। 50 पॉइंट ऑलमोस्ट सेंसेक्स ऊपर होते हुए 74,300 को क्रॉस कर लिया। 74,000 कल तोड़ दिया था और 74,000 पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है अभी। निफ्टी 50 जो है 23,400। निफ्टी बैंक अभी 54,263 पे ट्रेड करते हुए। गोल्ड, इसमें वॉल्यूम थोड़ी सही दिख रही है। इसमें अगस्त में लोग ट्रेड कर रहे हैं, मतलब तो जो अभी ट्रेड हो रहा है 1,60,000 पे, और 1 किलो चांदी अभी दिख रही है 2,67,000 पे, 68,000 पे। ठीक है। अमेरिकन डॉलर अभी ट्रेड कर रहा है 95.83, तो एक्सपेक्टेड है ये था, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि और भी नीचे जाएगा। यूरो 111 रुपए, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 128 रुपए, जापान का येन में लोग बीच में नो वॉल्यूम, इसमें समथिंग इज रॉन्ग आई गेस से, नो वॉल्यूम एट ऑल। चेक करता हूँ अगर कुछ गड़बड़ निकले। नो वॉल्यूम एट ऑल इन JPY। तो इसमें मतलब अगर ट्रेड करते हो तो आप, कोई करता है तो मुझे भी कमेंट करके बताओ नीचे, देखते हैं आगे हमको ट्रेड मिल पाता है या नहीं। पिछले 3 दिनों के जो डॉट लॉग थे वो 0021 आज के दिन में अपलोड होगा। 22, 23, 24 में डॉट लॉग की सीरीज में ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ था, तो आज ओवर कॉन्फिडेंट हो गया या फिर एक्सपायरी ने अपना कमाल दिखाया, क्योंकि जो है उसमें 1,000-1,600 जितने प्रॉफिट्स हुए थे। दैट वाज सच अ गुड। तो जितना मार्केट का यूजुअल आदत होती है 99%, गवर्नमेंट से भी कहती है कि 99%, 90% लूज, you know, so I am just still one of them after seeing long। तो देखते हैं आज के ट्रेड में क्या गड़बड़ हुई है। I am also in that 90% and discipline is still lacking, as a result we are in the loss today। पिछले 3 ट्रेड के कंपाइलेशन करके मैं डाल दूंगा इसके ट्रेडिंग के, एंड देन ये वाला अपलोड करूंगा, तो दिखे कि मार्केट लेता है 3-4 दिन तक कमाई, फिर बाद में एक ही झटके में सफाई हो जाती है। आज के कारण समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या कारण हो सकता है। तो जैसा देख ही रहा है ये अभी माइनस 5,500 रुपये का लॉस दिख रहा है। हमने सुबह आते आते जो पहले एक्सपायरी के दिन है आज सेंसेक्स का, पहले हमने कॉल पुट लिया था 256 का 223 में निकला। ये 256 वाला अभी देखो 142, और ये वाला हमने लिया था 307 में 237 में निकले 3 लॉट, और अभी 240। तो बोलो दोनों की वैल्यू लूज हो रखी है। सेंसेक्स मात्र 50 पॉइंट अप, 74,400, 500 मतलब को टच करने की कोशिश में। तो यही उम्मीद थी कि 74,500 को छुएगा, तो उसके लिए बाद में कॉल लिया गया था। तो ये छोटी सी मोबाइल शॉप में जितना काम हो सकता है वो सारे काम करने की कोशिश में रहता हूँ, क्योंकि देख रहे हो कि काम धंधा वैसे बड़ा काम है। तो ट्रेडिंग भी एक, मैं नहीं ऐसा कि, पर मैं यूट्यूब पे इसलिए आने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ डिजिटली सीखा जा सके, किया जा सके अभी तक, और ये मतलब डेली लाइफ है, इसको एडिट कट वगैरह करना ईजी रहेगा। तो आज के दिन में लाइव वैल्यू लूज होती हुई देखी विद इन कपल ऑफ मिनट्स, 1 मिनट के अंदर ही जो लूज कर जा रहा है, और टोटल साइडवेज जानबूझ के मार्केट को कुछ देर के लिए एक्सपायरी के लिए रखा जा रहा है। क्योंकि हाँ, हमारा रोज का टारगेट रहता है कि हम इसके अंदर 1,000 रुपये रोज का कमाई हो सके। 90 डेज का टारगेट है कि 90 डेज तक 1,000 रुपये निकाल सके 2 लॉट में, तो हम कुछ आगे मतलब अचीवेबल हो सकेगा। लेकिन आज 700 तक पहुंचा था हमारी साइड में, लेकिन फिर जो वो 700 का करते करते 3,000 का लॉस हुआ। 3,000 का जो फुट हमने लिया था, फिर वो बाद में हमने 1,300 में क्लोज किया था लॉस में। और उसके बाद कॉल भी ज़बरदस्त, एक बार पॉजिटिव में आया था 700 रुपया, वो भी 0-0 दिख रहा था। 0 के बाद थोड़ा सा 100-200 रुपये ऊपर प्रॉफिट में आया, किंतु कदाचित परंतु उसने तो जो वैल्यू लूज हुई है, अभी मार्केट उसी पॉइंट पर है, लेकिन दोनों अपनी ऑलमोस्ट 50% वैल्यू लूज कर चुके हैं इन शॉर्ट। तो यह मिनट्स का गेम रह गया है अभी। तो ये मिनट विद इन अ मिनट
दे आर लूजिंग 10 to 20 पॉइंट्स, जबकि सेंसेक्स उधर का उधर ही होता है विद इन मिनट्स। सो ये थी आज की डॉट लॉग 0025 की अपडेट। इससे पहले 22, 23, 24 की कंपाइलेशन एक्सपेक्ट करेंगे। स्माइल डिजिटल हमेशा कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी सर्विस देने में मानता है। इसकी वजह से इस फ़ोन को जो है एक्चुअली मैं भूल गया था कि इसमें और दूसरा भी काम है। ये पहले रिपेयर करके कर दिया गया था, कस्टमर रिटर्न दे गया, मतलब लेके ही नहीं गया कि इसका मुझे जो है स्पीकर भी ठीक करके दो। हमने 5-10 मिनट एक्सपेरिमेंट किए उसके साथ, लेकिन जो है क्लियर रिजल्ट नहीं आया। तो ये डिस्प्ले कल रात को बनाई थी, तो अभी इसका जो है ये फ्रैक्चर किए हुए जो इसके पाटा पिंडी बोलते हैं गुजराती में, वो खोल के अब हम इसको स्पीकर का काम के लिए इसका सामान निकाल लेते हैं ताकि नया स्पीकर ऐड किया जा सके। फिर ये गोस्वामी जी आए, इनका डिस्प्ले और कैमरा दोनों का प्रॉब्लम था फ़ोन में। कैमरे को क्या हुआ? चाबी वाला टूट गया क्या? गाड़ी पर एज पर प्रोसेस के हिसाब से सिस्टम एंट्री कर दी गई इनके मोबाइल की, ताकि ऑप्टिमाइज करके चेक किया जा सके कि कैमरा भी ऑडिट करना है। मोबाइल की ओरिजिनल बेसलाइन कायम नहीं थी क्योंकि डिस्प्ले की इंटीग्रिटी डैमेज हो चुकी थी। तो शॉर्टकट मारने के लिए हमने क्लीनिंग डायरेक्ट ही चालू कर दी इसकी फ्रेम की। अभी इस सीन में कितना मस्त लग रहा है ना कि ये मोबाइल रिपेयरिंग हो रहा है, पाजी लगे हुए काम पे मोबाइल रिपेयरिंग करने में, लेकिन दिमाग में तो न जाने क्यों ट्रेडिंग ही चलती रहती है। तो फिर एक दूसरा इलाज की जो एक्सपायरी है ना भाई, अब ये एक्सपायरी डेट का नहीं, अपने नेक्स्ट वीक का ही ट्रेड करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सपायरी से जैसे आज एक्सपायरी आई तो अगले वीक की एक्सपायरी ट्रेड करेंगे। ये तो बहुत पुराना उसूल है ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले से ही। वही हर रोज की कहानी। सेबी के हिसाब से 90% ट्रेडर जो लूज करते हैं जब भी तो अपने रूल्स चेंज करते हैं। मुझे लगता है मैंने भी इस बार यही कर दिया है। ये तो नेक्स्ट वीक ही बताएगा क्या लेके आता है। तो स्वामी जी ने बोला था जिनका ये फ़ोन है कि इसका कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो हमने डिस्प्ले वगैरह फ्रेम क्लीन करके जो अपनी सर्विस हो सकती थी वो सर्विस हमने पूरी तरह कंप्लीट करने की कोशिश की ताकि जो है कैमरा चालू हो सके। पुर्जा इसका हमने जो है सोने की माफिक चमका दिया, किंतु कदाचित परंतु हमको सफलता नहीं मिली। इसके लिए हमने फिर बार बार नए कैमरे भी लगा के चेक किए थे। देन बॉडी का जो ये सिस्टम है, इसकी एनर्जी इंजेक्शन का टाइम हो जाता है, मतलब कि हम फिर चल देते हैं लंच करने के लिए। बॉडी की एनर्जी को फुलफिल करते ही वापस शॉप पे आते ही हमको ये डिस्प्ले इंटरफेस प्रोटेक्शन यानी कि टफन ग्लास अप्लाई करने का ऑर्डर मिलता है। टेम्पर ग्लास इंस्टॉलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट satisfying थिंग इन माई शॉप। Nothing beats the satisfaction of a perfect glass installation. ट्रेडिंग की तरह ही यहाँ शॉप पे भी रिस्क असेसमेंट शार्प होना चाहिए। गोस्वामी जी के लिए मैंने ऑपरेशनल साइकिल में 1 घंटा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, पर एंड में वो ऑप्शंस की तरह ही टाइम वैल्यू लूज किए जा रहा था। मतलब कि कैमरा फिक्स करने की जितनी भी कोशिश की वो सब डेड वेट निकली। प्रॉब्लम मदरबोर्ड में डीप थी जो टेक्निकली आउट ऑफ रीच है सभी के लिए। न्यू मदरबोर्ड ही लगेगा अब तो इसमें। सो एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले लिया मैंने और सिर्फ डिस्प्ले ही रिप्लेस करके गोस्वामी को जी को दे दी, क्योंकि उनके पास टाइम का शॉर्टेज थी। अब चाहे शॉप हो या मार्केट, कभी कभी एग्जिट लेना ही बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं किया, फटाफट अडेसिव डिप्लॉय करके गोस्वामी जी के मोबाइल को सिमलेसली फिट कर दिया। ट्रेडिंग में जैसे एंट्री की टाइमिंग होता है वैसे ही यहाँ डिस्प्ले इंस्टॉलेशन में प्रिसाइज अलाइन एग्जीक्यूशन जरूरी है। प्रॉब्लम मदरबोर्ड की थी तो डिस्प्ले अपडेट करके मैंने एक रिस्क माइग्रेट कर दिया। फ़ोन अब सिस्टम रेडी है और ऑनेस्टली फिटिंग इतनी क्लीन हुई है कि लाइक सिस्टम फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड। पोको M4 वाले कस्टमर थे, उनका भी मैं स्पीकर ले आया था। इनका खोल के मैंने तुरंत ही रिप्लेसमेंट कर दिया फटाफट।
जो ये आपको दिख रहा है आज का डॉट लॉग हमारा 0025, ये हमारा शुरुआत का दिन था। एक एयरटेल नंबर कल का हमने इधर रिचार्ज करके रखा हुआ था, तो उसकी वजह से हमने मतलब रात को आए थे, आज सुबह को रिचार्ज कर दिया। फिर एक वी8 का केबल बेचा, ये 20 रुपीज मनी ट्रांसफर, 10 रुपीज टफन ग्लास के, ये 2100 रुपीज हमने एक M4 डिस्प्ले और स्पीकर, तो डिस्प्ले स्पीकर का काम किया था, टोटल 21 रुपये उसका खर्चा हुआ है। तो वो आ चुका है हमारे पास कैश ऑन हैंड। 1400 रुपया जो है वो डिस्प्ले और क्या है ये, हाँ जी डिस्प्ले डाली थी हमने, तो इसमें हमको एक्चुअली 1300 मिले, वो 100 रुपया और वापस ले गया। हमने 1350 का बिल बना था लेकिन मिला 1300 है, तो इसमें से होगा 100 रुपया और माइनस, तो उसकी वजह से अभी देखा जाए तो 20 रुपये, अभी ये 3650 जो है ये हो चुका है 3550। बाकी का देखते हैं आगे।